अस्सलाम वालेकुम। गोट लाइफ लाइन से फरहान अलियास गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुद्री, गोजरा रोड, नज़द ग्रिड, बाप्टा ग्रिड स्टेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे नए दोस्त फार्मिंग करना चाहते हैं ना, किसी भी तरह का वो मशवरा लेना चाहते हैं, तो इतवार वाला दिन हमारा होता है। इतवार वाले दिन फार्म पे आ सकते हैं। हफ्ता और इतवार मेरा नंबर बंद होता है। तो इसके अलावा अल्लाह के फजल से सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक नंबर ऑन होता है। पहले हमारा जी ये उस्मान भाई का सवाल है कि TMR हमें आसान तरीके से कैसे मिलेगा। तो भाई हमने आपके लिए बड़ा एक आसान तरीका तैयार कर दिया है TMR के लिए कि पूरे पंजाब में ना आपको 150 रुपये बिल्टी के ऊपर आपके किसी भी गुड्स पर TMR आपको मिल जाएगा। जो भी हमारे दोस्त पंजाब में रहते हैं उनको पूरे पंजाब में 150 रुपये बिल्टी के ऊपर आपको TMR मिल जाएगा। इस वक्त मौजूदा रेट 2750 रुपये, 150 रुपये आपका बिल्टी का खर्चा आएगा। ये आप दोस्तों की प्यार और मोहब्बत के लिए हमने ये स्पेशल एक ऑफर निकाली हुई है। वैसे तो तकरीबन 300-400 रुपये बिल्टी का लगता है, लेकिन अब आपको सिर्फ 150 रुपये बिल्टी का देना पड़ेगा। जिन जगह पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद नहीं है, मलिक जबरान भाई है, उनका है कि बकरी के गले में कुछ प्रॉब्लम है, खर की आवाज़ आती है और बहुत सा इलाज कराया पर अभी तक ठीक नहीं हुई। तो जबरान भाई बाद औक़ात ऐसे होता है कि आपने जानवर के जो अंदर है ना वो दूध का मसला होता है, तो वो गले से सांस लेता है तो उससे खर की आवाज़ आती है। वैसे आप अलसी का इस्तेमाल करें, अल्लाह की फजल से अगर कोई बलगम वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो ठीक हो जाएगा। असरार जी, ये बकरी कमज़ोर है, 2 महीने की गबन है पर कन्फर्म नहीं है। पता चल रहा है कि दूध भी कम देती है। कन्फर्म पता नहीं क्या रहा, दूध भी कम देती है। तो जबरान असरार भाई, जब आपका जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा ना, तो नंबर 1 के ऊपर वो ज़्यादा देर रेस्ट करेगा, बैठेगा। नंबर 2 के ऊपर उसका दूध खुश्क होना शुरू हो जाएगा। नंबर 3 के ऊपर वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। आगे फिर असरार भाई है कि बकरी के एक थन दूसरे थन से बड़ा है, बकरी 3 महीने की गबन है, उसे IL-2 कितना बोतलें देनी चाहिए। हम IL-2 की 3 से 4 बोतलें बकरी को दे रहे हैं। तो अल्लाह की फजल से आर्डर का किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, अब्बास भाई है कि बकरी बड़े कानों वाली मिल सकती है, बड़े कानों वाली बकरी रखनी चाहिए कि छोटे कानों वाली बकरी रखनी चाहिए। भाई सबसे पहले यह है कि आप बड़ी बॉडी वाली बकरी रखें। हमारी बीतल का जो कान है वो मुनासिब कान है, बहुत बड़ा कान नहीं है जो अमृतसरी बीतल है, ठीक है। जिसके पास भी ओरिजिनल होगी उसके पास इसका कान मुनासिब होगा, बहुत बड़ा कान नहीं होगा। ये बात आप मेरी एक नोट कर लें अगर आपने फार्मिंग में कामयाब होना है, अगर आपने अच्छा जानवर रखना है। जुनेद भाई है, कुर्बानी के बकरे को बगैर खस्सी कराए कैसे ठंडा कर सकते हैं। तो जुनेद भाई, आप कुर्बानी के बकरे को IL-1 का इस्तेमाल करें। 150 ग्राम IL-1 और 1 लीटर दूध 1 दिन छोड़ के 1 दिन आप इस्तेमाल कराएं। अल्लाह की फजल से आपका बकरा ठंडा हो जाएगा, ठीक 10 से 12 दफ़ा इस्तेमाल करवाने में। जब फिर वो गर्म हो फिर उसको यही तरीका लगा दे, तो 2 महीने के बाद आप ऐसे उसको 10-12 लीटर दूध दे दें। इससे आपका बकरा हाइट भी बड़ी अच्छी पकड़ेगा, सेहतमंद भी रहेगा और ठंडा भी रहेगा। अच्छा, आगे अदनान भाई की गिलड़ का इलाज बताएं। तो गिलड़ का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप जिस जगह पे भी आपको गिलड़ बनता है ना जानवर के, उसके ऊपर आप खूब स्प्रे लगाएं और जब वो फट जाता है तो उसके सफाई करके उसके अंदर ना नमक भर दें। अब्दुल अहद, आप बकरी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, बकरी 2 या 3 दिन गोबर करती है, क्या हल करें। आहत भाई, आपका जो जानवर है ना उसके मैदे का प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसको ना सौंफ का इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ठीक हो जाएगा। शाद भाई, ये बकरियों का दूध गर्म करने से फट जाता है। शाद भाई, आपके जानवरों को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है साड़ू का प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो आप उनमें मसाले का इस्तेमाल कराएं, हाजमेदार मसाला। तो इससे आपके दूध की, जिन दोस्तों की भी बकरी के दूध की स्मेल आती है जब बकरी के दूध में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, वो हाजमेदार मसाला इस्तेमाल कराएं। अल्लाह की फजल से गोट लाइफ लाइन का ये तमाम मसाइल उनके हल हो जाएंगे।
आगे आगे जी हम सफ़र 8 से 10 दिन के बच्चे दूध भी अच्छी तरह पी लेते हैं, फिर मिट्टी खाने लग जाते हैं, खुद ही हट जाते हैं, ये कोई इलाज करना पड़ेगा। तो हम सफ़र भाई आपके जो जानवर है ना, इनका जो दूध का 8-10 दिन का बच्चा जो होगा ना, वो लाजम आपका दूध वगैरह पीने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ को ना मुंह लगाएगा। आप कोशिश करें कि 7 दिन के बच्चे की अगर किड स्टार्टर रखें, फिर वो खुश्क घास या लूसन वगैरह भी आप उसके आगे डाल सकते हैं, ताकि उसको खाने के लिए कोई ना कोई चीज़, उसके मुंह में खारिश हो रही होती है, वो खारिश की वजह से ये हरकतें करता है। अच्छा, जब तक आपका छोटा बच्चा मिट्टी नहीं खाता उस वक्त तक वो उसकी मैदा या ओजरी उतनी तेज से डिवेल्प नहीं होती, वो खुराक पे ऊपर नहीं आता। मिट्टी खाएगा तो फौरी खुराक पे आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे आप 20 दिन के बच्चे की डिवर्मिंग कर दिया करें, तो अल्लाह के फजल से आपका जो मिट्टी का प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगा। आगे आगे जी आदिल भाई आपका सवाल है कि फारे का कोई आसान इलाज बताएं। तो फारे का सबसे आसान इलाज नीम है, तेल और पानी मिक्स करके उसकी मैंगरों वाली जगह में डाल दें, तो आपके जानवर का फारा ख़त्म हो जाएगा। हाफिज अमर आगे कि फरहान भाई बकरियां ना शॉपर खाती हैं, शॉपिंग बैग, तो उनके अंदर ना मिनरल की कमी है, उनकी खुराक आप डाइट ठीक कर दें, अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाएंगी। मासूम गुजर आ गया, फरहान भाई जो हम चाय पीते हैं इसकी पत्ती दे सकते हैं? तो भाई आप दे सकते हैं, चाय की पत्ती का कोई नुकसान नहीं, सर्दी में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बकरी वाले की कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती, उसका कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर होता है बकरी में। अच्छा, आगे आगे जी बाबर अली के बकरी के बच्चे की नाप जो है ना उसके ऊपर सोजिश है, तो बाबर अली आप उसको पीपीएस का इंजेक्शन लगाएं, उसकी सोजिश खत्म हो जाएगी। तेल में थोड़ा सा लहसुन डाल के वो जिला लें, वो ऊपर लगाएं, तब भी उसकी सोजिश खत्म हो जाएगी। दानिश भाई आगे सर 1-2 माह का बकरा है, सामने वाली टांगे अंदर को टेढ़ी कर रहा है, तो आप ऐसा करें दानिश भाई कि उसको ना AD3 दें, तो इंशाल्लाह उसकी टांगों वाला मामला खत्म हो जाएगा। मोहम्मद अहमद आगे कि बकरी 1 महीना पहले क्रॉस हो गई थी, अभी तक कन्फर्म नहीं हुई प्रेग्नेंट है या नहीं है, इसकी डिवर्मिंग कर सकते हैं। आप अपने जानवर को क्रॉसिंग के 1 महीना बाद डिवर्मिंग कर सकते हैं। डिवर्मिंग आपने करनी है एंडोएक्स के साथ, वो सेफ डोज होती है, ठीक हो गया। अभी वो कन्फर्म है या नहीं, अगर वो दूध कम कर रही है, उसका जो आर्डर का लेवल वो खुश्क हो रहा है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर आगे से बढ़ रहा है, तो वो लाजम कन्फर्म है, तभी ये सारी सूरत हाल मुमकिन होती हैं। अच्छा, आगे जी दाऊद भट्टी के क्लोज फार्मिंग और पुराने वाला तरीका है कि खर्चे और फायदे और नुकसान के मतलब तफसीली वीडियो बनाए, इंशाल्लाह जरूर दाऊद भाई। हमें आ गया काली मिर्च का पाउडर घी में, काली मिर्च डालते घी में साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्राइंड करके, तो काली मिर्च आप ग्राइंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फैजान आ गया कि बकरी का एक थन बिल्कुल छोटा है, थोड़ा बहुत दूध आता है, क्या ये ठीक हो सकता है? जी फैजान, वो ठीक हो सकता है। आप उसको जब वो प्रेगनेंसी में होती है ना, आखिरी 2 या 3 महीने आल2 का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। नूर मोहम्मद आगे, एक बकरी दूसरी बकरी को मारती है, मारा उसी गहरा चोट आई है और वो बकरी हामला भी है। जब भी आपकी जानवर को कोई ऐसा चोट वगैरह को कोई मसला आ जाए, तो आप दूध और हल्दी दोनों चीज़ें मिक्स करके उबाल के जानवर को दें, 2-3 दिन अल्लाह के फजल से जानवर फिट हो जाएगा। हमीदुल्लाह आ गया, उस्ताद जी इंक्वायर 10 कितने वेट पर कितना सीसी लगाना चाहिए? तो हमीद भाई इसके ऊपर डोज लिखी होती है, तो जितनी डोज उसके ऊपर रिकमेंड की हो, कितने वजन के ऊपर इतनी डोज आप लगाएं, तो आपने उतना ही लगाना है। तकरीबन हम जो है ना वो 10 kg के ऊपर ना ½ cc से लेके 1 cc तक दे देते हैं, जानवर की पोजीशन देख के। अब्दुल्ला आगे, गंदम बकरी को रोजाना दे सकते हैं? जी भाई, आप बकरी को रोजाना गंदम दे सकते हैं, 1 पाव गंदम आप बकरी को रोजाना दे सकते हैं। मदर शक्कर आगे, क्रॉसिंग के कितने महीने बाद बच्चे गिराने का डर होता है? तो ये बड़ा अच्छा मदर भाई ने सवाल किया है। क्रॉसिंग के तकरीबन 2.5 महीने के बाद आपको जो ना बच्चे गिराने का खदशा पड़ जाएगा। बकरियां अक्सर 2.5 महीने के बाद ही बच्चे गिराती हैं। उस्मान मलक आ गया, सर मेरी बकरी ब्लैक बीतल है, उसी ने बच्चा पैदा किया है, उसके बाद चराई नहीं करती, खाती पीती नहीं है, तो आप उस्मान भाई उसको जो ना वो टेम्परेचर है, आप उसके टेम्परेचर का इलाज करें, अल्लाह की फजल से ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप पैनाडोल की गोली का इस्तेमाल कर लें, ब्रूफान के सिरप का इस्तेमाल कर लें, वो सबसे बेहतर रहेगा। इम्तियाज़ अली, मैंने बकरी को 3 दफ़ा क्रॉस कराया है, पर
रिपीट होती जा रही है। तो आप भाई इम्तियाज़ अली 7 नंबर मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं तो अल्लाह के फजल से आपकी बकरी रिपीट नहीं होगी। अहमद किड स्टार्टर भेड़ के बच्चों को दे सकते हैं। जी अहमद भाई, आप ना किड स्टार्टर भेड़ के बच्चों को दे सकते हैं। शराफत 3 माह के बच्चे को अगर फारा हो जाए, गलती से कुछ सूखी रोटियां या गंदम वगैरह खाए तो बच्चे का क्या देना चाहिए? शराफत भाई, आप के जो 3 माह का बच्चा है अगर उसको फारा हो जाए तो आप अपने मुंह में ना डायरेक्ट दूध लेके बकरी का उसके मुंह में डाल सकते हैं, उसका फारा फौरी खत्म हो जाएगा। ये बच्चे के लिए फार्मूला है बड़ा जानदार। इसके अलावा आप उसका नीमिया भी कर सकते हैं, तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल काम आपका ठीक हो जाएगा। नासिर हसन है सर, बकरी का बच्चा 3 माह का हो गया है, रोटी कब से देना शुरू करूं और सरसों का तेल कैसे पिला सकता हूं? तो नासिर हसन भाई, आप बच्चा जो आपका 3 माह का हो गया, आप उसको रोटी दे सकते हैं। सरसों के तेल की बजाय आप ऑयल 1 का इस्तेमाल करें, उसका आपको फ़ायदा भी डबल मिलेगा और उसका आपको खर्चा भी कम आएगा। तो ये जो चीज़ें हम बताते हैं ना, ये मेरा तकरीबन को 20 साल का पुराना तजर्बा है। ये मैंने सारे जुगाड़ लगा के देख लिए हैं, ठीक हो गया। दी एंड आपने भी इसी जगह पे आप रुकना है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। इसके अलावा फार्मिंग में आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप इसको सही तरीके से सही उसूलों के ऊपर नहीं करेंगे। तो जिस भाई ने भी फार्मिंग करनी है ना, बकरी फार्मिंग, तो उसको चाहिए कि ये सही उसूल और सही तरीके से करे। अच्छी ब्रीड का जानवर ले, अच्छी ब्रीड की उसको पहचान और अच्छी खुराक दे। ये इसके 3-4 सबक हैं। अच्छा, जब ये आप 3-4 सबक का आपको नहीं पता होगा, आप उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान होगा, आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको इन असूलों के ऊपर चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप इन असूलों के ऊपर नहीं चलना चाहते तो आप फिर फार्मिंग ना करें, और थोड़े काम है दुनिया के, वो कर लें। हबीब भाई है कि सर 10 दिन के बाद और 1 माह के बाद जो इंजेक्शन बच्चों को लगाते हैं उनका नाम बता दें। हबीब भाई, हमारी वीडियो मौजूद है, कैसे कैसे आपने बच्चों को कौन कौन सा इंजेक्शन लगाना है, पहले दिन, 10 दिन के बाद और 20 दिन के बाद, वो आप चेक कर लें अल्लाह के फजल से इसी चैनल के ऊपर, तो आपको प्रॉपर हल मिल जाएगा। हसन अली, सर मेरी बकरी अपने मुंह को बार बार टेढ़ा करती है, तो हसन भाई हो सकता है उसके पट्ठों का खिंचाव, आप उसको इबियोन और मेथिकोबाल की टेबलेट दें, वो ठीक हो जाएगी। मदर भाई है जी, पैनाडोल और सेप्ट्रॉन हम प्रेग्नेंट बकरी को दे सकते हैं? जी जनाब, आप दे सकते हैं पैनाडोल और सेप्ट्रॉन। एहतिशाम है, सर मेरी बकरी प्रेग्नेंट है, 2 महीने की हो गई है, उसके थनों में बहुत सोजस हो गई है। हम जब खाली करने की कोशिश करते हैं तो थनों में खून या ब्लड वगैरह आता है। तो एहतिशाम भाई, आप उसको ऐसा करें कि उसको ना आर्डर स्वेलिंग वाला कैप्सूल दें। आप आर्डर स्वेलिंग वाला उसको कैप्सूल देंगे तो उसकी सोजिश वगैरह सब खत्म हो जाएगी, ठीक होगा। तो अल्लाह के फजल से आपका ये प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद रहील आ गया, उस्ताद मोहतरम आप इस पर भी वीडियो बनाएं, जो बच्चे आपकी बकरी कमज़ोर पैदा करे और उसके लिए आप क्या अजाफी केयर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये तो आपकी बकरी के पैदाइश की डिलीवरी के टाइम के ऊपर होता है मुनसर के, वो गर्मी के मौसम में पैदा कर रही है या सर्दी के मौसम में, तो आपने सर्दी से कैसे बचाना और गर्मी से कैसे बचाना, नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर आपने उसको खुराक कितनी देनी है, उसको आपने बैलेंस खुराक देनी है और बैलेंस खुराक के ऊपर रखना है। ये आपको उसके बॉडी वेट के ऊपर पता होगा, इस बॉडी वेट के ऊपर इतनी खुराक देनी चाहिए, तो अल्लाह की फजल से आपका बच्चा जो है ना वो परवान हो जाएगा। तो आपको किसी भी तरह का मसला मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप खुराक और मौसम दोनों में डिस्टर्बिंग पैदा करेंगे, उसको उसकी बॉडी के मुताबिक नहीं देंगे, तो आपका बच्चा ज़ाया हो जाएगा। ये बच्चे के वेट के ऊपर है कि आप कोशिश करें कि 2.5 किलो का बच्चा पैदा करे आपकी बकरी, ठीक हो गया। 3.5 किलो का बच्चा अच्छा शानदार तैयार होता है, 2.5 किलो का बच्चा सरवाइव कर जाता है। जो इससे कम बच्चा सर्दी के मौसम में पैदा होगा वो सरवाइव नहीं करेगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा, जब आपको उसको इजाफी केयर देनी पड़ेगी। इरफान भाई, मेरी बकरी का बच्चा 3 माह का हो गया है पर मुंह से लाले निकाल रहा है, तो इरफान भाई आप ऐसा करें, इलाज कराया है पर ठीक नहीं हुआ, बहुत सारा इलाज कराया पर ठीक नहीं, उसको आप ग्राई वाटर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। आगे शहर आ गया, सर मेरी बकरी की गर्दन मुड़ जाती है, क्या करे? तो आप उसको ना
नैरोबियान और मेथी कोबाल्ट का इंजेक्शन मिक्स करके लगाएं, उसके पट्टों का खिंचाव जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो फौजी शाह अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ब्रीडर बकरे को सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल करा सकते हैं? अगर करा सकते हैं तो किस टाइम और कितनी? फौजी शाह साहब, आप सुरख मिर्च हर तरह के जानवर को इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन आपने करवाने किस वजह से है? आप ये जिन चीज़ों का आप पूछते हैं ना, आपको इनका पता होना चाहिए कि हमारे इस मसले में इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे जानवर के लिए ज़रूरी है। बिला मकसद आप सुरख मिर्च का इस्तेमाल कराएंगे ना तो वो उसकी बॉडी को खाएगी। अगर आप उसकी किसी प्रॉब्लम के साथ सुरख मिर्च का इस्तेमाल कराएंगे तो वो आपकी जानवर की बॉडी को नहीं खाएगी, आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देगी। तो इंशाल्लाह ये भी सिलसिला शुरू करते हैं अनकरीब ही। असल में ना मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, तो किस चीज़ का किस बीमारी में और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसे आप मिसाल के तौर पे हिसाब लगा लें कि आपका दूध का कलर चेंज हो गया तो आपने क्या देना है, आपने जानवर के आर्डर के ऊपर सोजिश आ गई तो आपने क्या देना है, ठीक हो गया। अच्छा, जानवर के थनों को आगे वाले सुराखों के ऊपर खरिंड आ गए हैं, वो बंद हो गए, आपने क्या करना है। आर्डर के ऊपर सुर्खी आ गई तो आपने क्या करना है। लहसुन आपने कब इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो नींबू और चीनी आपने कब इस्तेमाल करनी है, सुर्ख मिर्च कब इस्तेमाल करनी है और ब्लैक मिर्च आपने कब। ये एक चीज़ एक ही काम करती है। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला शुरू करते हैं, करीब ही शुरू करते हैं। 17 मिनट ही होगी, 2 कनी एक ही रहते नहीं ये हाँ। आगे तकरीबन 1 2 3 4 सफ़े नवी बना लेने तो बथेरी लंबी होगी। चल ठीक है।